हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कर्ण को आरोपित बल F नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस डेल लगाकर प्रणोदित दोलन कराया जा रहा है। इसकी स्वाभाविक कोणीय आवृत्ति ओमेगा नॉट है तथा अवमंदन बल माइनस BV है। दोलन प्रारंभ होने के काफी देर बाद उसका आयाम निर्भर करेगा। दिए गए विकल्प हैं A F नॉट पर, B डेल्टा पर, C ओमेगा पर या फिर D B पर। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है प्रणोदित दोलन पर। प्रणोदित दोलन पर तो चलिए बच्चों पहले हम समझ लें कि क्या होता है प्रणोदित दोलन। बच्चों यदि हम किसी वस्तु को उसकी माध्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ दें तो वस्तु उस माध्य स्थिति के आगे पीछे दोलन करती है और इस दोलन में समय के साथ उसका आयाम निरंतर कम होता जाता है और कुछ समय के बाद वस्तु विराम में आ जाती है। बच्चों इस प्रकार के दोलन को हम कहते हैं अवमंदन या अवमंदित दोलन। अवमंदित दोलन, ठीक है बच्चों, इस प्रकार के दोलन को हम कहते हैं अवमंदित दोलन। बच्चों यदि हम क्या करें, इस पर बाहर से एक बल लगाएं जिसे हम कह रहे हैं आरोपित बल, तो बच्चों जब हम बाहर से बल लगाएंगे तो हम इसके आयाम को बनाए रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही दोलन को बच्चों कहा जाता है प्रणोदित दोलन। प्रणोदित दोलन, ठीक है बच्चों, एक ऐसा दोलन जिसमें बाहर से निरंतर एक आवर्ती बल लगाया जाता है जिससे कि उसका आयाम क्या बना रहता है बच्चों, आयाम एक फिक्स एक निश्चित बना रहता है। ऐसे दोलन को कहते हैं बच्चों प्रणोदित दोलन। बच्चों प्रणोदित दोलन में आयाम का जो सूत्र होता है बच्चों वो हम जानते हैं कि A बराबर होता है F नॉट बटे M, जहां पर M द्रव्यमान है बच्चों उस कर्ण का, और बच्चों हमें नीचे मिलेगा वर्गमूल ओमेगा का वर्ग, जहां पर कि बच्चों ओमेगा उस लगाए गए आरोपित बल की आवृत्ति है और बच्चों ओमेगा नॉट है, देखिए स्वाभाविक कोणीय आवृत्ति उस दोलन की आवृत्ति है, इसका वर्ग प्लस B ओमेगा बटे M का वर्ग। यह है बच्चों आयाम का सूत्र और इसी सूत्र की सहायता से हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। बच्चों प्रश्न में पूछा गया है कि आरोपित बल F नॉट कॉस ओमेगा टी डेल्टा लगाकर एक प्रणोदित दोलन कराया जा रहा है, उसकी स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा नॉट है और यहां पर बच्चों जो अवमंदन बल है माइनस BV। तो बच्चों दोलन प्रारंभ होने के काफी देर बाद उसका आयाम किस पर निर्भर करेगा। तो बच्चों इस सूत्र की सहायता से हम आसानी से बता सकते हैं कि आयाम किस पर निर्भर करेगा। बच्चों F नॉट पर निर्भर करेगा, बिल्कुल F नॉट पर निर्भर करेगा। क्या बच्चों डेल्टा पर निर्भर कर रहा है? नहीं, क्योंकि हमारे सूत्र में कहीं भी डेल्टा नहीं है, तो बच्चों डेल्टा पर निर्भर नहीं करेगा। बच्चों देखिए बिल्कुल ओमेगा पर निर्भर करेगा, देखिए ओमेगा पर निर्भर कर रहा है और साथ ही बच्चों इस नियतांक B पर भी निर्भर करता है, अतः बच्चों B पर भी निर्भर करेगा। अतः बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा A F नॉट पर निर्भर करेगा, C ओमेगा पर निर्भर करेगा और D B पर निर्भर करेगा। तो बच्चों इस प्रश्न के सही विकल्प है A, C और D। आशा करते हैं बच्चों आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।